आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बिजनेस साइकिल के बारे में। हमने बात की थी कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो वर्क करती है। हमने पीक पॉइंट की बात की, रिसेशन की बात की, डिप्रेशन की बात की, ट्रफ की बात की। ये सारी चीज़ें हमने बिजनेस साइकिल में जानी। आज हम बात करेंगे कि जब हमारी अर्थव्यवस्था रिकवर करती है तो उसके पास कितने तरीके होते हैं रिकवर करने के। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेड शेप, देन वी शेप्ड, यू शेप, डब्ल्यू शेप, जे शेप, के शेप एंड एल शेप। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जेड शेप के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत जल्दी से राइज करती है जब इकोनॉमिक क्रैश आता है। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम से नीचे गिर गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिर गई है तो वो कभी राइज ही नहीं करेगी, बल्कि जैसे ही नीचे गिरती है एकदम से शार्पली वो राइज होना शुरू हो जाती है। इस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी को हम बोलते हैं जेड शेप। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना टाइम पीरियड। कोरोना में हमने देखा था कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो ठप पड़ गई थी, वो नीचे गिर गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, जैसे ही हमारा प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो गई थी और शार्पली राइज हुई। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है उसे हम कहते हैं जेड शेप। डायग्राम मैंने बनाई है, आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वी शेप्ड। इसमें क्या होता है, रिकॉप्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड्स लाइन। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एकदम से शार्पली डाउन हो जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगी और शार्पली वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और नॉर्मल लाइन जो होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का, हमारी जैसे जीडीपी ग्रोथ करती है तो धीरे धीरे वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है उसे हम बोलते हैं वी शेप्ड, यानी कि पहले एकदम से नीचे गिरना फिर एकदम से राइज कर जाना धीरे धीरे। उसके बाद हमारे पास आता है यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्ट्रगल करेगी, राइज करेगी, फिर फॉल होगी, फिर राइज होगी, फिर फॉल होगी। वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल करती रहेगी। लो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ पकड़ लेगी, ट्रैक पे आ जाएगी और फिर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। स्टेटमेंट में देखिए, falling struggles and muddles around a low growth rate for some time before rising gradually to usual levels। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है उसे हम कहते हैं यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। उसके बाद हमारे पास आता है डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इसमें क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो पहले गिरेगी फिर राइज करेगी, फिर गिरेगी फिर राइज करेगी, फिर गिरेगी फिर राइज करेगी और धीरे धीरे करते वो एक ट्रैक पे आ जाएगी और धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग येट अगेन, दस फॉर्मिंग ए डब्ल्यू लाइक चार्ट। तो इस तरह से हमारा डब्ल्यू चार्ट बन जाता है, यानी कि डब्ल्यू इकोनॉमिक रिकवरी। उसके बाद हमारे पास आता है जे शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इसमें क्या होता है, ग्रोथ राइजेस शार्पली फ्रॉम द लॉस मच हायर देन द ट्रेंड लाइन एंड स्टेज देयर। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है पहले वो नीचे गिरेगी, फिर वो यू टर्न लेगी, थोड़ा टाइम लगाएगी, फिर एकदम से वो शार्प कर जाएगी और राइज करती जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो इस तरह की जो रिकवरी होती है उसे हम कहते हैं जे शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। उसके बाद हमारे पास आता है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ हिस्सा जो है इकोनॉमी का, हमारी जो कुछ अर्थव्यवस्था है वो राइज करेगी और कुछ अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी राइज नहीं करेगी, वो नीचे गिरती जाएगी। तो इसलिए ये के शेप बन जाता है, यानी कि 50% हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और 50% हमारी जो इकोनॉमी होगी वो ग्रो नहीं करेगी। उसका डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। के शेप्ड रिकवरी, सम पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाइल अदर्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन, सो दैट इज ए के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। ये सबसे बुरी रिकवरी होती है, क्योंकि इसमें जब हमारी इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो सालों साल तक, लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे नहीं आती है, वो राइज नहीं करती है। तो इसलिए इसे कह दिया जाता है एल शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जब इकोनॉमी नीचे गिरेगी तो वो बहुत टाइम पीरियड तक वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग stagnates at low levels and does not recover for a long time, so that is a L shaped economic recovery। तो आज हमने समझा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। हमने जेड शेप की बात की, वी शेप्ड की बात की, यू शेप्ड की बात की, डब्ल्यू शेप्ड की बात की जिसे हम डबल डिप भी कहते हैं, एल शेप्ड की हमने बात की, जे शेप्ड की हमने बात की, के शेप्ड की हमने बात की। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसे अटैम्प्ट अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।